हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका एम स्टडी चैनल में। हम लोग सीटेट की तैयारी पे ध्यान दे रहे हैं, जिसमें हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा, जिससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 और 2 दोनों में ही ये अनिवार्य है पढ़ना हिंदी। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे संज्ञा। आप नेक्स्ट क्लास देखिए लिंग। लिंग भी संज्ञा के 3 आधार होते हैं। इन्हें संज्ञा की कोटियाँ कहा जाता है। ये इसमें 3 पढ़ना है, लिंग, वचन, दूसरा पढ़ना है वचन और कारक। ये तीनों संज्ञा की कोटियाँ हैं। आइए लिंग में बता देते हैं क्या है। लिंग शब्द जो है संस्कृत भाषा का है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में चिन्ह है। जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द, यानी कि कोई भी शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे परिभाषा के आधार पे, तो संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया पुल्लिंग। पुल्लिंग देखिए किनको कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, घोड़ा इत्यादि से यथार्थ पुरुषत्व का बोध हो रहा है, तथा पेड़ और नगर, इससे पुरुषत्व का बोध होता है। यहाँ लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। पेड़ और नगर इस प्रकार का यदि हो तो इससे कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है। कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है। समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा देखिए स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है। पुल्लिंग में पुरुषत्व का बोध होता है, स्त्रीलिंग में स्त्रीत्व का बोध होता है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, लड़का की जगह लड़की हो गया, बैल की जगह गाय हो गया, और लता लड़की हो गई, पूरी इत्यादि, पूरी इत्यादि। यहाँ लड़की और गाय यथार्थ स्त्रीत्व का बोध हो गया, लता और पूरी कल्पित स्त्रीत्व का बोध हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं, यथार्थ स्त्रीत्व का बोध हो गया, और लता और पूरी से कल्पित स्त्रीत्व का बोध हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने लगेंगे तो फिर हम लोग भटक जाएंगे अपने चैप्टर से, इसीलिए शॉर्ट में ही पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को सीटेट का तैयारी कर रहे हैं। हम लोग व्याकरण पूरा पढ़ नहीं रहे हैं, जो आएगा उसी से रिलेटेड हम पढ़ा रहे हैं, इसीलिए शॉर्ट में ही देखिए। अब दूसरा हम लोग को पढ़ना है, लिंग पढ़ लिए, अब वचन पढ़ना है। वचन
वचन देखिए किसे कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ लिख देते हैं, वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। देखिए एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे इसी में लिख देते हैं, जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, कलम इत्यादि। इत्यादि समझ गए? एक वचन में एक वचन का बोध होता है, एक वस्तु का। बहुवचन देखिए किसे कहते हैं। बहुवचन में शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लड़का है एक वचन, लड़के बहुवचन हो गया। घोड़े, कल में नदियाँ, इत्यादि, ये बहुवचन हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए पढ़ेंगे हम लोग कारक। अब देखिए कारक पढ़ना है। कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। इन्हें विभक्ति या परसक यानी कि बाद में जुड़ने वाले भी शब्द कहा जाता है। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में परसर्ग प्रत्ययों के विकसित रूप हैं। कारक को परसर्ग भी हम लोग बोलते हैं। कारक के 8 प्रकार माने गए हैं। पहला हो गया कर्ता कारक, कर्ता कारक। देखिए वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा। तो राम क्या हो गया? आपका कर्ता हो गया। राम ने श्याम को मारा यानी कि जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। तो राम आपका क्या हो गया? कर्ता हो गया। समझ गए? देखिए, और कर्ता का चिन्ह होता है ने। राम ने श्याम को मारा, तो राम हो गया आपका कर्ता, चिन्ह हो गया ने। अब दूसरा पढ़ना है हम लोगों को कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा। देखिए कर्ता में हम बताए थे कि राम कर्ता हो गया क्योंकि मारा क्रिया करने वाला राम ही है, तो इसीलिए इसका परसर्ग
ने हो गया। और इसमें देखिए कर्म कारक में भी हम यही उदाहरण आप लोगों को दिए हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ जाए। यहाँ भी कर्ता राम हो गया और उसके मारने का फल श्याम पर पड़ता है। अतः श्याम क्या हो गया? कर्म। इसमें कर्म हो श्याम हो गया। यहाँ श्याम के साथ कारक चिन्ह को का प्रयोग किया गया है। को का प्रयोग किया गया तो को यहाँ क्या हो गया? कारक हो गया। कारक चिन्ह का को हो गया। समझ गए? अब तीसरा हो गया करण कारक। करण का अर्थ है साधन। करण का अर्थ है साधन। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। शिकारी ने, वाक्य में देखिए साधन क्या है। इस वाक्य में बंदूक द्वारा शेर मारने का उल्लेख है तो बंदूक आपका साधन हो गया। बोलेंगे बंदूक आपका करण कारक हो गया, बंदूक साधन हो गया और चिन्ह हो गया से, यानी कि प्रसर्ग से हो गया। करण के और भी चिन्ह हैं, यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। से के द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना। ये करण के चिन्ह हो गए। कर्ता का चिन्ह आपका ने होता है, कर्म का चिन्ह को होता है और करण के चिन्ह से, के द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना आदि ये सब करण के चिन्ह हैं। अब देखिए संप्रदान कारक क्या है। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। जैसे उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। तो वाक्य में विद्यार्थी क्या हो गया? संप्रदान है। विद्यार्थी आपका संप्रदान कारक हो गया और को चिन्ह हो गया। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी तो संप्रदान विद्यार्थी हो गया। कर्म और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को ही होता है। कर्म का भी विभक्ति चिन्ह को होता है और संप्रदान का भी, परंतु दोनों के अर्थों में अंतर हो जाता है। संप्रदान का को के लिए अव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म के को का के लिए अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम बता देते हैं लिख के, कर्म कारक सुनील अनिल को मारता है। संप्रदान कारक सुनील अनिल को रुपए देता है। हो गया। यहाँ पे देखिए कर्म कारक हो गया सुनील अनिल को मारता है
तो सुनील आपका हो गया। देखिए सुनील अनिल को मारता है, अनिल कर्म हो गया, को चिन्ह हो गया। सुनील अनिल को रुपए देता है तो अनिल क्या हो गया, संप्रदान हो गया और को चिन्ह हो गया। तो दोनों का देखिए अंतर हो गया, दोनों के अर्थ में। हम एक ही उदाहरण से आप लोगों को समझा दिए, अब दूसरा लिखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा। अगला हो गया आपका आपादान कारक। हम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, विद्या सीखने, तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है से। तो जैसे बता देते हैं, जैसे मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, तो से आपका हो गया, इसका चिन्ह हो गया, ये से चिन्ह हो गया, और अल्मोड़ा आपका आपादान कारक हो गया, यानी कि अलग होना, एक जगह से हम अलग हो गए। जैसे मैं अल्मोड़ा से आया हूँ तो अल्मोड़ा से अलग हो गए, तो ये आपादान कारक हो गया और से चिन्ह हो गया। ज़्यादा देखिए अब संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक में विभक्ति सदैव लगाई जाती है। कारक के चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, नाने, ये सब होता है। तो जैसे में हम एक ही चिन्ह का बता देते हैं, जैसे अनिल अजय का भाई है, अनिल अजय का भाई है। तो का यहाँ पे हो गया, चिन्ह हो गया। अनिल और अजय का संबंध है तो ये आपका संबंध कारक हो गया और का चिन्ह हो गया। अब देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक देखिए किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग यानी कि चिन्ह में और पर होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं आपको, छोटी सी बात पर मत लड़ो, तो पर आपका हो गया, चिन्ह हो गया। पर यहाँ पे अधिकरण कारक का चिन्ह है। अब लास्ट हो गया आपका संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती। इसे प्रकट करने के लिए चिन्ह रे, अजी, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हे राम, रक्षा करो। तो यहाँ पे राम का संबोधन हो रहा है, राम, यहाँ पे राम का संबोधन हो रहा है हे से, और ये जो चिन्ह हम दिए हैं यहाँ पे ये संबोधन का चिन्ह होता है। तो हम लोग क्या लिखें, हे राम रक्षा करो, राम का संबोधन कर रहे हैं। दूसरा हो गया अरे से हो गया, अरे मूर्ख संभल जा। तो अरे क्या हो गया, संबोधन कारक का चिन्ह हो गया, और यहाँ पे अरे मूर्ख लिखेंगे फिर ये चिन्ह देंगे तो हो गया मूर्ख का संबोधन हम लोग कर रहे हैं अरे से। इसी तरह आप लोग समझ जाइएगा। देखिए अब कारक के विभक्ति और विभक्ति बोधक चिन्ह बता रहे हैं। विभक्ति, प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक हो गया, जिसका चिन्ह हो गया ने। द्वितीय विभक्ति कर्म, इसका चिन्ह हो गया को।
तृतीय विभक्ति करण, इसका चिन्ह हो गया से या के द्वारा। चतुर्थ विभक्ति संप्रदान, इसका चिन्ह को के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान, से चिन्ह हो गया, ये अलगाव से रिलेटेड है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक हो गया, इसका चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी होता है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण हो गया कारक, इसका विभक्ति बोधक चिन्ह में और पर होता है। संबोधन का कोई विभक्ति नहीं होता है, हम परिभाषा में भी आप लोगों को बताए थे। ये कारक संबोधन कारक ही होता है। इसका विभक्ति बोधक चिन्ह होता है हे, अरे, अहो, वाह इत्यादि, ये सब होता है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि हमको ये चीज़ बताइए, तो हम बताने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।